नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी सिविल सेवा, कल 71वीं सिविल सेवा मेंस का GS2 का पेपर हुआ और ओवरऑल अगर हम पेपर को देखें तो जिन बातों पर हम हो या अखिलेश सर हो, पूर्व में DSP रहे हैं, पटना साइंस कॉलेज में जो है प्रोफेसर हैं, लगातार ये कहते आए हैं कि आपको किताबों से दोस्ती करनी पड़ेगी। जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का तरीका था उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने पढ़ाई का हिस्सा बनाना पड़ेगा और ये जो लोक लुभावने वादे होते हैं, चिट पुर्जा गैस गाइड, इन सब से दूरी बनानी पड़ेगी और उसका प्रमाण कल के एग्जाम में देखने को मिला। तो सर से ही बात करते हैं। सर लगातार चेताते आए हैं, कल का प्रश्न देखकर क्या कहेंगे? धन्यवाद आदेश जी। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि आपने हमारी उस बात को बच्चों तक जरूर पहुंचाया है जो हम पिछले कई वर्षों से कह रहे हैं। जब से मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ी है और हम इस एजुकेशन लाइन में आए, और ये लगभग 7वां साल चल रहा है मेरा, 6 साल कंप्लीट हो चुका है, 7th ईयर में मैं कंटिन्यूअस जो भी मेरे से बन सका और उसके लिए मैंने बच्चों से यही कहा कि आप हमेशा डिटेल्ड स्टडी कीजिए, सेलेक्टिव स्टडी नहीं कीजिए। जिस तरह से हम लोग पढ़ा करते थे अपने ज़माने में, तो हम लोग कभी सेलेक्टिव नहीं पढ़ते थे। हम लोग हमेशा डिटेल जो सिलेबस होता था उस सिलेबस के एक एक चीज़ को पढ़ते थे। उसमें जहाँ से भी क्वेश्चन आया उलट पुलट, तो उस आधार पे हम लोग उसका जवाब देने का स्थिति में होते थे। अभी देखिए, मैं दो परीक्षाओं की बात करूंगा। एक तो AEDO का परीक्षा हुआ है जो ऑब्जेक्टिव नेचर का था, और एक अभी BPSC मेंस 71वीं पेपर 1 पेपर 2 जो हुए हैं उनकी मैं बात करूंगा। इन दोनों परीक्षाओं को अगर आप देख लें तो जो बच्चे सेलेक्टिव पढ़ रहे थे, PDF पढ़ रहे थे, किसी फलना बाबू चिल्ला बाबू का नोट्स पढ़ रहे थे, और जो लोग बोलते थे कि ये किताब पढ़ लो और इससे हो जाएगा तुम्हारा जितना भी ऑब्जेक्टिव एक किताब 2 किताब, और उन किताबों को पढ़ लेने से तुम्हारा काम चल जाएगा, तो आज उनका सबका गाड़ी फंस चुका है। और जो लोग भी, जहाँ तक हमारी बात पहुँची कुछ हज़ार लोगों तक, उसमें से जो लोग भी 100 में लोग हमारी बात को माने, आज वो मुझे पलट के फ़ोन कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कम से कम 500 बच्चों का फ़ोन मेरे पास आया है कि सर आपकी बात हम लोग माने तो हमारा अच्छा हुआ, और भी बहुत अच्छा हो सकता था अगर पूरी तरह से मानते। तो नाउ दे आर हैप्पी कि उनको मतलब एक सही दिशा का मार्गदर्शन मिला और उस पर चल के वे आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किए। अगर मैं मुख्य परीक्षा की बात करूँगा, मुख्य परीक्षा में देखिए GS1 में जो जनरल करंट अफेयर का जो सवाल है वो देखिए ऐसा नहीं कि कोई सवाल हवा से आया हुआ है, सवाल इसी से आया हुआ, लेकिन जो एक ट्रेंड में अनुमान लगाते थे, हम लोग भी अनुमान लगाते थे, एग्जामिनर ने मतलब जो क्वेश्चन सेट करने वाले का हम दाद देना चाहेंगे कि वो समझ में आ रहा था उनको भी कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, और उसके बियॉन्ड उसने मतलब उन्हीं जो 1 साल 2 साल के अंदर में घटित घटनाएं हैं उन्हीं घटनाओं को उठाकर उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। और इससे देखिए, और उसी तरह से आप पेपर 2 में भी देख लीजिए, जो सवाल का स्तर है, कंटेंट वही है, लेकिन उनका जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज इस्तेमाल किए गए हैं और उनके पीछे का जिन चीज़ों को जानने का कोशिश किया गया है, तो जो बच्चे PDF की दुनिया में घूम रहे थे वो तो क्वेश्चन भी नहीं समझ पाए होंगे। ये तो मैं लिख के देता हूँ। सर, बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि अब भाई UPSC से ऊपर का लेवल है, ऐसा देने का क्या जरूरत है, BPSC है, UPSC थोड़े ही है, नहीं, सिलेबस से बाहर पूछा गया है, सिलेबस में वो चीज़ ये नहीं किया गया है, पूछ दिया गया है। बिल्कुल, देखिए सिलेबस से बाहर तो सवाल नहीं है, मैं भी देखा हूँ उसको, मैं भी चूंकि मेंटरशिप में रहता हूँ। कुछ सवाल मान लीजिए कि जैसे देखिए 1-2 सवाल अगर आपका सिलेबस का बाहर है तो उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि 60 जैसे अगर प्री की हम बात कर लें AEDO में, तो कुछ सवाल जरूर टफ हैं, उनको आप सिलेबस के बाहर मान लेते हैं। सिलेबस के बाहर मानना नहीं चाहिए उसको, लेकिन आपका अध्ययन उस लेवल का होना चाहिए कि आप उसको कवर अप कर सकें। सर मेंस को लेकर कल एक प्रश्न है सर, वो कि जो कलकत्ता बंदरगाह है, तो भारत और बांग्लादेश के विकास में कलकत्ता का जो पोर्ट है उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है सर, ये छात्रों का कहना है। कुछ छात्र हमारे पास फोन किए थे कि ये किस एंगल से जो है वो BPSC का क्वेश्चन है। क्या सर जो BPSC है वो बिहार के आवरण को तोड़ के पूरे देश के आवरण में घुस सकता है प्रश्न पूछने के मामले में? क्यों नहीं? जब देखिए राष्ट्रीय समसामयिकी लिखा रहता है उसमें, और इसमें जब इतिहास हम लोग पढ़ते हैं तो केवल बिहार का इतिहास थोड़ी पढ़ते हैं, तो ये तो समझना है, क्योंकि बिहार बेस्ड भी कुछ सवाल आपके आते हैं, लेकिन ऐसा कहीं ये थोड़ी लिखा हुआ है कि केवल बिहार बेस्ड सवाल आएगा।
ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। और पिछला ट्रेंड भी आप पलट के देख लीजिए, क्योंकि जब मान लीजिए हम लोग यूरोपियन यूनियन और भारत का जो व्यापार नीति पढ़ते हैं, तो वहाँ में बिहार कहाँ है? या मान लीजिए WTO की बात हम लोग पढ़ेंगे, या मिडिल ईस्ट का जो संकट है, तो वो कहीं बिहार से रिलेटेड केवल थोड़ी है। लेकिन चूंकि वहाँ पे कोई इशू चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया के एक एक कोना पे पड़ता है। अब मान लीजिए कि बिहार, जैसे बंगाल और बांग्लादेश का जो बात है बंदरगाह को लेकर के, तो क्या व्यापारिक जो चीज़ें गतिविधि चलती हैं वो उसका हिस्सा हम नहीं होते हैं? आज हमारे देश का कोई विदेश नीति बनेगा तो क्या बिहार उससे अलग हो जाएगा? ऐसा तो समझना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव नेचर पढ़ते हैं और जो आप लोग फ्रॉड और जो दिग्भ्रमित करने वाले यूट्यूबर्स के पीछे भागते हैं, उसी का दुष्परिणाम है कि ये सवाल आपको लगता है कि ये बीपीएससी के ऊपर का सवाल है। अगर आप किताब पढ़ रहे होते, आप प्रॉपर मैगजीन पढ़ रहे होते, प्रॉपर पेपर पढ़ रहे होते, तो आपको कभी नहीं लगता कि ये सवाल जो है बीपीएससी के स्टैंडर्ड से बाहर है। सवाल कहीं स्टैंडर्ड से बाहर नहीं है। तो सर एक और चीज़ जो मुझे समझ में आया, कुछ छात्रों ने सही बात हुई, उनका कहना है सर कि क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही लंबा लंबा दिया जा रहा है। एक प्रश्न में ही बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर से क्वेश्चन समझना भी एक होता है ना सर, कि आप मेन उसका थिंग समझ गए कि ये क्या पूछना चाह रहा है, भले क्वेश्चन कितना भी लंबा। अब देखिए, समझिए, समझना सर, वो हम लोग आप लोग चर्चा किए हैं सर, क्वेश्चन समझने को लेकर। नहीं, समझ गए आदित्य जी, बहुत ब्रिलियंट ये आपका रेज किया हुआ क्वेश्चन है, इस पे मैं बात करना चाहूँगा। अब देखिए, एक सिविल सर्विस जो सिविल सर्वेंट होता है, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो बहुत तगड़ा हो, आपका जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत तगड़ा हो, आपका जो आर्टिकुलेटिंग पावर है, आर्टिकुलेटिंग बोलते हैं कि जो अलग अलग चीज़ों को हम लोग जोड़ के, जैसे कई तरह के फूल दिए हुए हैं और उसे एक माला बनाते हैं, तो इसको हम लोग आर्टिकुलेशन पावर बोलते हैं। इसके बाद जो मजमून लिखा हुआ उसको पढ़ के समझना है। बहुत सारी परीक्षाओं में बड़े बड़े मतलब कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जैसे कैट का एग्जाम होता है, तो उसमें गद्यांश होता है, गद्यांश को पढ़ के उससे रिलेटेड सवाल दिए रहते हैं, उसी में से दिया जाता है, तो वो भी बहुत भारी पड़ता है लोगों को। तो इसका मतलब क्या है कि आप कंटेंट पढ़े, उसको समझ पाए कि नहीं, ये ब्रेन का टेस्ट होता है ना उसमें। तो ये सारी चीजें एक अधिकारी के अंदर में होनी चाहिए। और प्रश्नों की प्रवृत्ति में बहुत बार से आयोग से भी मांग करता रहा हूं कि आपके प्रश्न भी ऐसे होने चाहिए जो बच्चे इस तरह के छन के आ पाए बाहर। ये नहीं कि एक लाइन में मान लीजिए कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे और उनका प्रचार प्रसार कहाँ था, बिहार की क्या भूमिका थी, ये इसको समझना बड़ा आसान है। लेकिन जब उसको हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस पे ले जाते हैं, थिंकिंग पे ले जाते हैं, तब हमको एक जो मतलब कह सकते हैं कि डिजर्विंग और नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट का बीच में डिफरेंस क्रिएट करने में आसान होता है हमको। और अधिकारी बनाने जा रहे हैं, इतना प्रेस्टीज है उनका, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, तो ज़रूर से जो क्वेश्चन का पैटर्न है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो उस लेवल का होना चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट कैंडिडेट का चयन कर सकें, बेस्ट कैंडिडेट का चयन कर सके। सर एक और चीज़ है कि छात्र पूछ रहे थे सर कि इसमें जैसे क्वेश्चन में बहुत सारे सर सब क्वेश्चन थे सर, हर एक का जवाब देना जरूरी है या फिर एग्रीगेट जवाब हो सकता है? नहीं, देखिए, ये मैं बताता रहता हूँ कि जब कभी आप क्वेश्चन लिखते हैं तो आप पहले क्वेश्चन के डिमांड को बाइफार्केट कीजिए। जो बच्चे मेरे अंदर में मेंटरशिप लेते हैं मेंस राइटिंग स्किल को लेकर के, तो मैं सबसे पहला चीज़ यही सिखाता हूँ कि जितने भी डिमांड्स हैं, मान लीजिए डिमांड 1, 2, 3, 4 इस तरह से हैं, तो उनको आप आइसोलेट कीजिए। इसके बाद जो हिडन डिमांड्स हैं, कुछ एक दो हिडन डिमांड भी होते हैं जिनको आप क्वेश्चन में लेके आएंगे तब आपका क्वेश्चन परिपूर्ण होगा, तो उनको आइडेंटिफाई कीजिए। इस तरह से 5 डिमांड हो गए, उनको प्रायोरिटाइज कीजिए कि कोई डिमांड होगा क्वेश्चन का कोर होगा, हार्ट होगा, वो जैसे हमारे खाने का जो है अचार पापड़ ये सब चीज़ें कोर नहीं है, चावल कोर है मेरा, तो उसी प्रकार से आंसर का भी एक कोर होता है, उसको सबसे ज़्यादा लिखना होगा। तो प्रायोरिटाइज करेंगे, फिर उसी हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा। कई मान लीजिए हो सकता है क्वेश्चन के अंदर में 5 डिमांड हो, 6 डिमांड हो, 7 डिमांड हो सकता है, लेकिन उसमें से 5 ऐसे डिमांड हो जो 2-2 लाइन लिखेंगे, 10 लाइन में आपका वो पूर्ण हो जाएगा। एक ऐसा डिमांड होगा जिसके लिए आपको 4 पेज लिखना होगा। तो ये आपको सेंस डेवलप करना पड़ेगा। यही तो मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का कमाल है, और यही तो मान लीजिए कि जो डिजर्विंग है नॉन डिजर्विंग के बीच में डिफरेंस है। सर बीपीएससी का इंडिकेशन क्या है? आप 17वीं मेंस भी देखें, एडीओ एग्जाम भी देखें, 71वीं पीटी भी देखें, 71वीं मेंस भी देखें, सर बीपीएससी अब किधर जा रहा है? देखिए एकदम साफ, देखिए साफ इंडिकेशन है। जब 17वीं में इतना फजीयत हुआ, हम लोग उस समय भी कह रहे थे, मैंने आर्टिकल भी लिखे इस पर कि 17वीं मेंस जो है चैलेंजिंग होगा, तो आप लोग अपना पढ़ाई का स्तर को भी चैलेंजिंग बनाइए। इसके बाद 71वीं का प्री हुआ, उसका स्तर आपने देखा
कि काफ़ी अच्छा हुआ। उसके बाद ADO का आप देखिए कि स्तर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद जो मेंस हुआ अभी 71वीं का, उसका स्तर देखिए। तो लगातार 4 एग्जाम को अगर हम लोग स्कैन करें तो हर बार जो बार है, बार का हाइट रेज किया जा रहा है। तो अब आपको 72 सर, हाँ 72 को लेकर क्या? हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब 72 के देखिए कि बार थोड़ा और रेज हो सकता है। तो आप उसके लिए अपना मेंटली रेडी होइए और अपना स्टडी मटेरियल के ऊपर में मैं बार बार कहता हूँ कि आप एग्जॉस्टिव पढ़िए, रोज पेपर खुद से पढ़िए, 3-4 मैगजीन्स पढ़िए, जैसे योजना कुरुक्षेत्र को जरूर शामिल कीजिए, और एक नेशनल लेवल का करंट अफेयर का मैगजीन पढ़िए। करंट अफेयर में ये 4-5 चीज़ जरूर कीजिए। इसके बाद NCERT को खूब मन से पढ़िए, और टेक्स्ट बुक जो हैं, जो अच्छे राइटर्स के टेक्स्ट बुक हैं, पॉलिटी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, तो इन चीज़ों को पढ़िए। और इनके साथ मैं और भी कहता हूं, जो आप कभी नहीं करते हैं, बिहार के बच्चे बिल्कुल नहीं करते हैं, और आपके मेंटर्स आपको धोखा दे रहे हैं, आपको नहीं बताते हैं, कि कुछ दूसरी किताबें जो आपको सिलेबस के बाद लगता है उनको भी पढ़िए, तभी आप ऐसे लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं लिख पाइएगा ऐसे। ये मैं कह रहा हूं बार बार, जब तक आपकी भाषा पे पकड़ नहीं होगी आपकी, जब तक भाषाई शुद्धता आपका नहीं आएगा, तब तक ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा। और इसके लिए आपको ज़रूरी है कि कुछ उपन्यास पढ़िए, कुछ ऐसे किताब पढ़िए, फिलोसॉफिकल बुक्स को पढ़िए। वो हैबिट है ही नहीं आज के बच्चों का। हम लोग तो मतलब पैरेलल अपनी टेक्स्ट बुक के अलावा वो तो सिलेबस के गाइड सर हम लोग पकड़ लेते हैं। तो यही तो गलत कर रहे हैं। ये जो यहाँ के मेंटर्स हैं वो बहुत मतलब चीट कर रहे हैं बच्चों को। और मैं कई ऐसे पास किए हुए लोगों को देखता हूँ यूट्यूब पे, इस तरह का बोलते हैं कि मान लीजिए ऐसा बोलेंगे कि ये किताब है, इसको पढ़ लो। ये मतलब व्हाट इज दिस? मतलब उसमें सारे किताबों का जो नाम लेते हैं वो ऑब्जेक्टिव नेचर का, अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने वाले लोग ऐसा बोल रहे हैं, वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए विद्यार्थियों को। और सर मुझे जो ट्रेंड समझ में आ रहा है कि आपको पढ़ना खूब है, हाँ, सब चीज पढ़ना है, हाँ, और उसको व्यक्त करने का अच्छा तरीका आपके पास होना चाहिए। जब अध्ययन खूब करेंगे तो व्यक्त करना भी आ जाएगा आपको। खुद से नोट्स बनाना है सर, खुद से नोट्स बनाना है। जब आप देखिए, जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ने लगते हैं ना, तो आपका लैंग्वेज भी इंप्रूव करने लगता है, और उसको लिखा जाए तो और हाँ, हिडन है। जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमारा बॉडी का केवल पैर मजबूत नहीं होता है, हमारा लंग्स मजबूत होता है, हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारा हाथ मजबूत होता है, बॉडी का एक एक मसल मजबूत होने लगता है, ये जान लीजिए। तो कर रहे हैं केवल रनिंग। उसी प्रकार से जब आप ओरिजिनल टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं, आप जब मान लीजिए अच्छी मैगजीन्स को पढ़ते हैं, पेपर का एडिटोरियल पढ़ते हैं, तो आपका लैंग्वेज दुरुस्त होने लगता है, चीज़ों को समझने का क्षमता बढ़ने लगता है, हर चीज़ वो होने लगता है जो एक सिविल सर्विस के लिए रिक्वायर्ड है, सिविल सर्विसेज के लिए रिक्वायर्ड है। तो सर 70वीं रिजल्ट भी आने वाला है सर। हाँ। 10 तारीख तक संभावना है कि वो भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उसमें तो मतलब जो फिजिकली चैलेंज्ड लोग थे उनका टेस्ट नहीं हो पाया, तो टेस्ट का अलग डेट दिया गया है मई को। सर ऊपर सब रिपोर्ट सुन रहे हैं कि 5 तारीख तक आ जाएगा। हाँ। सर तो 10 तक तो है, संभावना मिल जाएगा सर। हाँ। क्या कहेंगे उन छात्रों को जो पास करेंगे, वो वास्तविकता उनको बतानी चाहिए सर कि कैसे उन्होंने तैयारी। हाँ बिल्कुल, मैं ये देखिए इस बारे में हमेशा कहता रहा हूँ कि आप तत्काल पॉपुलर होने के लिए आप दिग्भ्रमित मत कीजिए बच्चों को, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई प्रतियोगी परीक्षा को पास किया है तो लोग ये मानते हैं कि ये आदमी जो बोलेगा सही बोलेगा। अब मैं गलत सलत उसको बताने लग जाऊँ तो लाखों बच्चे फॉलो करते हैं, और आजकल रील्स का दुनिया है, हर लोग शॉर्टकट्स देखता है, तो स्टूडेंट भी मतलब शॉर्टकट देखते हैं कि कम मेहनत में कैसे हो जाए। और ये चीज़ जो है मेंटर्स इसको पकड़ लिए हैं, बच्चों के मन की बात करते हैं। बच्चों के मन की बात मत कीजिए, आप वो बातें उनको बताइए कि जिस रास्ते पे चलकर वो सफल होंगे। वो रास्ता मत बताइए जो बच्चों को सुनने में अच्छा लगता है, जो बच्चों को जिस रास्ते पे चलने में अच्छा लगता हो, आराम महसूस होता है। आराम से नहीं होता है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए। कैटरपिलर को कभी आप देखिए कि वो कैसे मेटामॉर्फोसिस करते हैं, खुद को जलाते हैं, खुद के अंगों को तोड़ते हैं, उसको गलाते हैं, तब जाकर के एक सुंदर तितली बाहर निकलता है। और उस समय में अगर मान लीजिए उस फेज से नहीं गुजरेगा और आप उसको एक रास्ता मान लीजिए, अगर उसका काकुन को आप तोड़ के उसको हेल्प कर दीजिए, वो तितली कभी उड़ नहीं सकेगी। तो ये समझ लीजिए कि आपको मतलब बच्चों को सही रास्ता बताना पड़ेगा और सही उसको एग्जॉस्टिव पढ़ना पड़ेगा। आप वे रास्ते बताइए, आप PDF की दुनिया में मत ले जाइए, ऑब्जेक्टिव नेचर की किताबों की दुनिया में मत ले जाइए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जिनका भी फैन फॉलोवर बहुत ज़्यादा है वो मतलब उनको मत इस तरह से ले जाइए। तो और बच्चों को भी मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों इनसे सावधान होइए, नहीं तो आपका करियर तो डूबेगा। तो करियर जो है वो खराब होगा। और आपको बता दें कि ये संघर्ष जो है
जो कड़ा मेहनत जो है वो सिविल सेवक बनने के लिए बड़ा ही आवश्यक ये एक पहलू है, इसका होना आवश्यक है। कड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, दिन रात एक करना पड़ेगा, कुर्सी पर बैठ के बहुत सारे किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, खुद से नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी आप अब के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। शॉर्टकट नहीं चलेगा। हाँ, दिशा बताने वाला होना चाहिए जो कि आपको सही दिशा में जाने के लिए प्रेरित करे, आपकी पढ़ाई की जांच करे और आपको इन्फ्लुएंस करे कि आप मेहनत करके सिविल सेवक बने। शॉर्टकट में सिविल सेवक कोई नहीं बनता है, इतना आप जान ले। आप पीटी पास कर जाएंगे, मेंस नहीं पास कर सकते हैं। Yes. और ख़ासकर अब जो मेंस आ रहा है वो तो आप एकदम से नहीं पास कर सकते, चाहे किसी का भी नोट्स गाइड कुछ भी पढ़ लें। जब तक आप अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, लिखने की कला नहीं होगी, आप नहीं कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों को समझे। लगातार 2-3 सालों से सर और हम जो हैं इस चीज़ को लेकर आपके सामने बातों को रखते आ रहे हैं, तो समय रहते चेत जाएं। बीपीएससी अब बदल चुका है। तो आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।